बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ वनीला स्पॉन्ज क्रीम केक। इसको बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब चीज़ों की वीडियो और सब की क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप बआसानी केक बनाकर रेडी कर सकें। ये देखें, मैं आपके सामने ही मेजरमेंट करूँगी चीज़ों की ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप भी अपने घर में बआसानी केक बनाकर रेडी कर सकें। मुझसे भी बेहतर केक बनाना हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे मैदे की। ये हमने मैदा लिया है, इसकी क्वांटिटी है 325 ग्राम और ये मैंने छान कर रख लिया है। 325 ग्राम हमने लिया है मैदा। और इसमें चीनी कितनी जाएगी वो भी मैं आपके साथ ही मेजरमेंट करूँगी। इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप भी अपने घर में केक रेडी करें तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। ये बारीक चीनी घर में मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस ली थी। 270 ग्राम ये चीनी है बारीक करने के बाद। और इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड या मैंगो दोनों में से आपके पास कोई भी हो एक ले लें। और इसमें ऑयल जाएगा 61 ग्राम ऑयल जाएगा और 4 अदद इसमें जाएंगे अंडे बड़े साइज़ के। ये सारी चीज़ों की वीडियो और हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। केक को बनाना हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल के अंदर 4 अदद अंडे। ये बड़े साइज़ के अंडे हैं। अगर आपके पास अंडे छोटे साइज़ के हों तो आप 5 लें। ये मैंने 4 लिए हैं। और सबसे पहले हम इनको बीटर से या हैंड विस्क से करेंगे बीटर से इसको 1 मिनट के लिए पहले हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आप हैंड विस्क से इसको मिक्स करेंगे तो फिर आपने इनको करना है 12 मिनट। 1 मिनट के बाद जब ये हम बीट कर लेंगे तो इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये घर में मैंने पीस ली थी। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेंगे ताकि चीनी सारी अंडों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो। टोटल हम इसको करेंगे 5 मिनट बीट अंडे और चीनी को। दोनों चीज़ों को आपने 5 मिनट बीट करना है। बीट करने के बाद जो इसमें चीज़ें जाएगी वो भी मैं आपके साथ ही इसमें डालूँगी। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ केक की रेसिपी। कई लोग कहते हैं कि हमारा स्पॉन्ज अच्छे तरीके से रेडी नहीं होता, जब भी हम केक बनाएं तो हमारा केक बैठ जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखिएगा, कभी भी आपका केक नहीं बैठेगा और बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनकर रेडी होगा। जैसे जैसे हम इसको बीट करते जा रहे हैं और अंडों और चीनी का कलर वाइट होता जा रहा है और फ्लफ़ी भी साथ ही होता जा रहा है। ये देखिए अंडे हमारे कितने बीट हो चुके हैं। अंडे और चीनी और फ्लफ़ी भी हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, इसको भी हम और बीट करेंगे। केक बनाते हुए दूसरी गलती आप ये भी करते हैं, ये भी आप नोट करें कि आप ऑयल यकदम से सारा डाल देते हैं। देखें, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल शामिल करूँगी और बीट करती जाऊँगी। ये गलती ना कीजिएगा, यकदम से सारा ऑयल इसमें ना डाला करें। एकदम डालने से केक जैसे हमारा फ्लफ़ी हुआ है, एकदम से ऑयल डालने से बैठ जाएगा। आप ये गलती भी नोट करें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये मिक्सर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैदे की क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी थी, तो अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसकी क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। डेढ़ चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर का। ये देखें इतना, एक और आधा चम्मच, ये बड़ा चम्मच है मेरा जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं घर में, आप वो चम्मच ले लें और डेढ़ इसमें शामिल करें। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके रख दें ताकि इसमें एयर ना जाए। अगर इसमें एयर चली जाती है तो ये भी हमारा बेकिंग पाउडर काम नहीं करता, इसलिए आप ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके रखा करें। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करूँगी। ये आपकी तीसरी गलती भी आप ये नोट करें, आप मैदा एकदम से सारा डालकर मिक्स कर देते हैं और तेज़ तेज़। अभी मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है, लेकिन ये मैं बहुत स्लो इसमें मैदा शामिल कर रही थी। और इस तरह अगर आप हैंड विस्क से मिक्स करेंगे तो इस तरह थोड़ा थोड़ा मैदा डालें और इस तरह मिक्स करते रहें। ये ऐसे ही है जैसे हम मशीन से इसको मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। और इसमें डालें थोड़ा थोड़ा दूध। 1 कप मैंने इसमें दूध का शामिल किया है। थोड़ा मैदा डालूंगी, थोड़ा दूध और मिक्स करती जाऊंगी। अगर आप इससे बड़ा केक भी बनाना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल करके इस तरह का केक रेडी करें, या अगर आप छोटा बनाते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ कर दें। ये मैं 2 पाउंड का केक बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरा केक 2.5 पाउंड का बनकर रेडी हुआ था, खाली स्पॉन्ज। सॉरी, खाली स्पॉन्ज नहीं, 2.5 पाउंड का केक रेडी हुआ था जब मैंने इसकी सारी सेटिंग वगैरह डेकोरेट इसको कर लिया था। और ये टोटल 2.5 पाउंड का केक बनकर रेडी हो चुका था। और इसमें ये मैंने शामिल किया है लेमन एसेंस। ये हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि अंडों की इसमें से स्मेल ना आए। कुछ लोगों के केक में से अंडे की स्मेल आती है, इसलिए आप ये लेमन एसेंस या वनीला एसेंस का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें नींबू का रस निचोड़ के वो डाल दें, वो भी अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। ये देखें बैटर हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और शाइनी बनकर रेडी हो रहा है। अब मैं इसको डालूंगी मोल्ड के अंदर। ये 2 सवा 2 पाउंड का मोल्ड है। इसको मैंने पहले बटर पेपर लगाकर रेडी करके रख लिया था। इसको मैं बाउल के अंदर डाल दूंगी, मोल्ड के अंदर। कुछ ये मेरा बच गया था, इसको भी हम छोटे मोल्ड में डाल देंगे। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है। जैसे ही आप ये मोल्ड में डालेंगे आपने इसको टैप टैप लाजमी करना है ताकि इसके एक्स्ट्रा बबल सारे ख़त्म हो जाएं। ये है मेरा थोड़ा सा बचा हुआ बैटर, इसको मैंने छोटे मोल्ड में डाल लिया था। डालने के बाद इसको 180 डिग्री पे गरम कर पहले बेक करें। पहले आपने 10 मिनट इसको ऐसे ही गरम करना है ओवन को, और 180 पे आप इसको रखें और अपना केक बेक करें। तो ये देखें केक हमारा बनकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद रेडी हो चुका था। इसको आधा घंटा लगा था क्योंकि ये थोड़ा हाइटी था। अब इसको हम नाइफ़ की मदद से ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा हार्ड है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद
देखें स्पॉन्ज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है और कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया है। ये इसका हम बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। इस तरह करने के बाद मैंने ये 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें शॉपर में डालकर। ये शॉपर में लाजमी डाला करें। ये 2 घंटे के बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 घंटे के बाद है फ्रीज़र में रखने के बाद। अब इसको हम कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। अगर आपको इस तरह की कटिंग नहीं आती तो आप धागे की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। धागे की मदद से कट करने का तरीका भी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो सबसे आसान है। ये 3 हिस्सों में मैंने केक को कट कर लिया है। इसको अब हम ट्रे में रख देंगे और इसको क्रम कोट करेंगे। पहले मैं आपको स्पॉन्ज का वेट करके दिखाऊंगी कि स्पॉन्ज का वेट कितना हुआ है, और हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट करके रख लिया था उसके बाद स्पॉन्ज का वेट कितना आया है वो भी आपको मैं क्लोज करके दिखाऊंगी। ये देखें 526 ग्राम हमारे पास खाली स्पॉन्ज का वेट आया है। अभी हमने इसको सोक भी करना है और इस पे हमने क्रीम की भी डिज़ाइनिंग करनी है। उसके बाद हमारा वेट कितना आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को आप देखिएगा, हर स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहले मैंने हैंड विस्क और ये बॉल को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से चिल हो जाए, और फ्रिज में से क्रीम निकालने के बाद इसको अच्छी तरह शेक कर लें ताकि इसमें से सारी क्रिस्टल रिमूव हो जाए और ये यकजा हो जाए। ये आपने स्टेप लाजमी करना है। अगर आप ये स्टेप ना करेंगे तो आपकी जो क्रीम है उसमें क्रिस्टल होंगे और वो फट जाएगी जैसे ही आप उसको बीट करेंगे। मेरे साथ ये गलती 2-3 बार हो चुकी है, इसलिए ये मैं आपसे कह रही हूँ। बहुत बार मेरे से अभी केक बनाते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। सारी गलतियाँ नोट करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हर गलती, ताकि आप ये गलती ना करें। अब मैं इसको बीट करूँगी बीटर की मदद से फुल स्पीड पे। मुझे गर्मी काफ़ी हो चुकी थी, मुझे भी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने नीचे आइसिंग डाल के बाउल के अंदर थोड़ा पानी डालकर ऊपर मैंने बाउल रख लिया था, और फिर मैंने बीटर चलाया था ताकि ये बीटर हमारा ठंडा ही रहे, क्रीम हमारी ठंडी ही रहे और ये अच्छे तरीके से बीट हो जाए। इंशाल्लाह जब मैंने क्रीम को रेडी किया था तो मेरी क्रीम बहुत अच्छी फ्लफ़ी हुई थी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। केक भी मेरा बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ था। बहुत खुशी हुई थी मुझे, इतनी गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों के पास क्रीम बीट नहीं होती, या तो वो फट जाती है या वो बीट ही नहीं होती। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको बीट कर रही हूँ ये कितनी थिक होती जा रही है। अभी इसको हम और बीट करेंगे। अभी हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी करना है, आइसिंग शुगर का। वीडियो थोड़ी मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ ताकि वीडियो आप पूरी देख सकें। ये देखें क्रीम हमारी तकरीबन बीट हो चुकी है। थोड़ा टाइम इसमें है, अभी मैं वो भी इसको बीट करूँगी। अभी इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। थोड़ा थोड़ा करके इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करें। जितनी चीनी आपको पसंद है आप उतनी आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको चीनी थोड़ी या ज़्यादा पसंद है। आप उस हिसाब से चीनी का इसमें इस्तेमाल करें। बोल को घुमाते रहें और बीट करते जाएं। ये देखें माशाल्लाह थिक होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्रीम, और ये देखें इकट्ठा भी शुरू
होना हो चुकी है। ये देखें इसकी नोक भी बन रही है। क्रीम हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। इसको अब हम डालेंगे पाइपिंग बैग के अंदर, ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को करेंगे सेट और इसमें डाल देंगे सारी क्रीम। इस तरह करने के बाद भी मैंने फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए क्रीम को रख दिया था पाइपिंग बैग को, ताकि क्रीम हमारी गर्म ना हो, ये अच्छे तरीके से काम करे केक के ऊपर। अब सबसे पहले हम नीचे रखेंगे टर्निंग टेबल पे टिशू, ताकि ट्रे हमारी टर्निंग टेबल पे से ना फिसले। अब हम करेंगे केक को सोक। ये मैंने पानी के अंदर जैम डालकर एक प्याली को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर चम्मच की मदद से डाल रही थी, केक को सोक कर रही थी। जितना अच्छा केक हमारा सोक होगा उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा और इसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये क्रीम मैं ऊपर थोड़ी डालूँगी और आप पहले नाइफ़ की मदद से या किसी कार्ड की मदद से आप इसको क्रीम को ऊपर सेट करें। मैं कार्ड की मदद से सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर केक रखते जाएं और सोक करते जाएं। दो स्टेप मैं रख चुकी हूँ। अगर आपको केक बनाने का शौक़ है तो आप ये मेरी वीडियो फुल देखेंगे। कुछ लोग वीडियो दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। ये देखें मैंने ऊपर तीनों पार्ट पे मैंने क्रीम लगा दी है और ये मैं ऊपर वाले हिस्से पे क्रीम लगाऊंगी और अच्छी तरह इसको सेट कर लूँगी। ये है इसका क्रम कोट। ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। इसको क्रम कोट करने के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में रख दें। ये एक दिन पहले आप काम करके रखेंगे तो केक आपका बहुत अच्छा रेडी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे इसको फ्रीज़र में लाजमी रखिएगा। ये ओवरनाइट के बाद मैं इसके ऊपर केक को डेकोरेट कर रही हूँ। ओवरनाइट के बाद केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से चिल था और बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्रीम सेट हो रही थी। अब मैं इस पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने लिया बटर पेपर। इसको मैंने पतला सा, जिस तरह मैं ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इतने साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया था और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी स्प्रिंकल। आप कोको पाउडर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका ये मैं केक बना रही थी उनके बेटे की थी बर्थडे, वैस था उसका नाम। उन्होंने कहा था कि हमें सिंपल क्रीम में ही केक चाहिए, ना इस पे मैं पाइनएप्पल लगा सकी क्योंकि उनको क्रीम में ही चाहिए था। आप पाइनएप्पल का भी इस केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सिंपल मुझे केक कहा था, लेकिन ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं अपने पास से ही कर रही हूँ, स्प्रिंकल वगैरह लगाकर। ये थोड़ी मैं साइडों पे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये मैंने जेली बनाई थी ताकि जिस बच्चे की बर्थडे है वो खुश हो। ये जेली से मैं इसको डेकोर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा जेली को देख के बहुत खुश होते हैं। ये जेलेटिन के साथ मैंने जेली को रेडी किया था। उसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती। इंशाल्लाह जेली बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी।
ये केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसकी फाइनल लुक। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी और आप भी इसको बआसानी घर में बना सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।